एक प्रकार की कैसी बीमारी है, जीवाणु जनित बीमारी। तो कारक कोई ना कोई क्या होगा, जीवाणु ही होगा। और जीवाणु का नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम बोविस। ये जीवाणु गाय भैंस के अंदर क्या करता है, बीमारी करता है। तो आप इतना याद रख लो, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम बोविस। इसके अलावा ध्यान रखना ये एक प्रकार की कैसी बीमारी है, जूनोटिक बीमारी। जूनोटिक बीमारी मतलब कि यदि यह बीमारी जानवर के अंदर है, किसमें, जानवर में है, तो मानव के अंदर हो सकती है, सावधानी रखनी पड़ेगी। और यदि मानव के अंदर है तो जानवर के अंदर हो सकती, दोनों तरफ चलती है जूनोटिक बीमारी, है ना। मानव के अंदर है और मानव गाय भैंस का दूध निकाल रहा बार बार, है ना, दूध निकाले तो हाथ टच होंगे, ठीक है, होंगे कि नहीं होंगे। वहाँ जाके छींके मार रहा गाय के मुंह के आसपास जाके, दूध निकाल जा रहा, छींक पे छींक आ रही है, तो छींक के माध्यम से जीवाणु बाहर आएगा, गाय के अंदर चला जाएगा श्वास के माध्यम से, वो जब श्वास लेगी तो अंदर, ठीक है। और यदि पशु को है और दूध पी रहे हो भर के, तो टीबी आपके अंदर हो जाएगी। आ रहा नहीं आ रहा समझ में, ठीक है। तो जानवर के अंदर है तो मनुष्य में हो सकती है टीबी की बीमारी, और मानव में है तो जानवर के अंदर हो सकती है। तो सावधान रहना जरूरी है, ठीक है। तो एक प्रकार की कैसी बीमारी है, जूनोटिक बीमारी। नेक्स्ट अपन बात करें, इस बीमारी के अंदर क्या होता है, उपनाम। लिखा मत करो, सुन लो। तुम सुनते क्यों नहीं हो यार, कहाँ जाना है, लिखते हो फिर कहोगे कि हीमोग्लोबिन, आरबीसी, प्लेटलेट की जगह हीमोग्लोबिन, तो सुन लो पहले। उपनाम, इसको कहा जाता है मोती रोग। क्या बोलते हैं, मोती रोग। मोती रोग कहते हैं, तो इसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। वही कहानी कि भाई अगर नाम पड़ा है तो रीजन है। तो इसको मोती रोग इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस बीमारी में क्या होता है कि जैसे मान लो पशु के फेफड़े हैं, किसी के भी है, मैं पशु को मद्देनजर रखते हुए बता रहा हूँ, ये मान लो क्या है, फेफड़े है। इस बीमारी में क्या होता है कि जहाँ पर जीवाणु इन्फेक्शन करता है फेफड़ों के अंदर, तो वहाँ की एरिया की, उस एरिया की जो सेल होती है, कोशिकाएं, वो नष्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, और नष्ट होकर एक गांठ का रूप ले लेती है। किसका रूप ले लेती है, गांठ का। इस प्रकार से गांठ का रूप ले लिया, ठीक है। यहाँ की कोशिकाएं नष्ट होगी, सारी आसपास की कोशिकाएं नष्ट होकर एक क्या बन जाती है, यहाँ पर एक गांठ क्या बन जाती है, एक गांठ बन गई, माना एक यहाँ पर बन गई। आ रहा समझ में, गांठ का रूप ले लेती है कोशिकाएं नष्ट होकर। और फिर क्या होता है कि जो कैल्शियम होता है ना, वो कैल्शियम इन गांठों के ऊपर आकर क्या हो जाता है, जमा। क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। मार्कर नहीं है जो बंद है, खराब मार्कर नहीं है, नहीं है खराब मार्कर, सही है। तुम कुछ तो अच्छा ही करते हो, ठीक है। अब ध्यान से सुनना। तो ये मान लो गांठें बनी थी बढ़िया, है ना, कोशिकाएं नष्ट होकर किसका रूप ले लिया, कोशिकाओं ने, गांठों का। ये गांठें बन गई, सबको दिख रही गांठें, कोई दिक्कत। अब इन गांठों के ऊपर किसका जमाव होता है, कैल्शियम का, मोतियों के रूप में। किस रूप में, मोतियों के रूप में। जैसे यहाँ कैल्शियम का जमाव हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ थोड़ा कैल्शियम यहाँ जम गया, थोड़ा कैल्शियम यहाँ जम गया, इस गांठ के ऊपर हल्का कैल्शियम यहाँ जमा हुआ है, यहाँ पर भी जमा हुआ है, यहाँ पर भी जमा हुआ है। इसमें ले तो इसमें यहाँ जम गया, यहाँ जम गया, यहाँ जम गया, यहाँ जम गया। अब दूर से देखने पर जब इस बीमारी के अंदर फेफड़ों की जांच की जाती है तो ऐसा लगता है कि ऊपर क्या पड़े, मोती। क्या पड़े, मोती, ठीक है। तो मोतियों के रूप में कैल्शियम का जमाव होता है, नाम क्या पड़ गया, मोती रोग। आ रहा है नहीं आ रहा समझ में, क्लियर आ रहा है, ठीक है। तो इस बीमारी के अंदर क्या होता है कि फेफड़ों की जो सेल होती है, कोशिकाएं, वो नष्ट हो जाती है, नष्ट होकर गांठों का रूप ले लेती है। किसका रूप लेती है, गांठों का रूप लेती है। और उन गांठों के ऊपर कैल्शियम का मोतियों के रूप में जमा होता है। किस रूप में जमा होता है, मोतियों के रूप में जमा होता है। किसका, कैल्शियम का, इसीलिए नाम क्या पड़ा, मोती रोग। आ रहा है नहीं आ रहा, क्लियर आ रहा है। नेक्स्ट अपन बात करें लक्षण, लिखना नहीं है, सुन लेना पहले। लक्षणों की बात करें तो भाई बीमारी जीवाणु जनित है तो हल्का फुल्का बुखार रहेगा, हल्का बुखार रहता है लंबे टाइम तक, हल्का बुखार आता है, कभी उतर जाता है, रहता है, हल्का बुखार लिख लो आप, ठीक है। इसके अलावा इस बीमारी के अंदर जो मेनली सिम्टम दिखाई देते हैं वो किससे संबंधित दिखाई देते हैं,
श्वसन तंत्र से संबंधित, मतलब इसके अंदर श्वसन तंत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो श्वसन तंत्र क्या होता है इसमें प्रभावित, क्या प्रभावित होता है? श्वसन तंत्र प्रभावित होगा तो सबसे पहली चीज़ तो श्वास लेने में क्या होगी? श्वास लेने में दिक्कत, श्वास लेने में दिक्कत। तो पशु जब श्वास लेगा तो उसकी क्या होगी? दिक्कत होगी। दूसरा, अब श्वास लेने में दिक्कत हो रही है तो पशु भर भर कर श्वास लेगा। जब भी हमारे शरीर के अंदर कोई भी दिक्कत होती है, जैसे मान लो श्वास लेने में दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन कम जा रही है बॉडी के अंदर, जितनी ऑक्सीजन चाहिए बॉडी को उतनी ऑक्सीजन अगर अंदर नहीं जा रही है, फेफड़ों में भले जा रही है लेकिन बॉडी को नहीं मिल रही है, ठीक है, तो फिर दिमाग क्या करता है? तुरंत आदेश भेजता है किसको? शरीर को, और कहता है कि बाहर से भर भर कर ऑक्सीजन लो, भर भर कर क्या लो? ऑक्सीजन लो। और भर भर कर ऑक्सीजन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले नाक से ले रहे थे, आराम से मुंह बंद था, नाक से ले रहे थे तब तक ठीक है। कई बार आप खुद ही नोटिस किया होगा कि नाक यदि आपका बंद हो, है ना, और आप सांस ले रहे हो तो अंदर एकदम घुटन सी होने लगती है, फिर आपको मुंह खोलना पड़ता है और ऐसे लंबी सांस, गहरी सांस लेनी पड़ती है, ऐसे लेना पड़ता है ना, और सोचते हैं कि बच गए भाई अभी निपट जाते हैं, ऐसा लगता नहीं लगता? ठीक है, तो ये आदेश कौन दे रहा है? दिमाग। बॉडी को कहता है कि मुंह खोलकर सांस ले फटाफट, ऑक्सीजन क्या हो रही है? कमी। तो इस बीमारी के अंदर अब मुंह खोलकर सांस लेगा पशु और जल्दी जल्दी सांसें लेगा। क्या करेगा? जल्दी जल्दी सांसें लेगा। जल्दी जल्दी सांस लेगा मतलब क्या है कि उसकी श्वसन दर क्या होगी? बढ़ जाएगी। श्वसन दर क्या होगी? बढ़ जाएगी। पहले जितनी 1 मिनट में जितनी बार सांसें ले रहा था अब उससे ज़्यादा लेगा, अब उससे क्या लेगा? और ज़्यादा सांसें लेगा। आ रहा नहीं आ रहा? समझ? कंप्लीट आ रहा है? चलो अच्छी बात है। तो सांस लेने में दिक्कत होती है, श्वसन दर क्या होती है? बढ़ जाती है। श्वसन दर बढ़ जाती है। आ रहा समझ में? इसके अलावा श्वसन दर बढ़ेगी और लगातार क्या है? पशु क्या करता है? खांसता है, लगातार खांसता रहता है, लगातार खांसता रहेगा और लगातार क्या आता है? कफ। लगातार क्या आता है? कफ आता है। लगातार क्या आता है? कफ। ठीक है, नाक से क्या आएगा? डिस्चार्ज। नाक से क्या आता है? डिस्चार्ज आता है। खाना पीना क्या कर देगा? कम कर देगा। हम तो क्या ही करेगा? कम कर देगा। ठीक है, और आ रहा नहीं है समझो? बाकी ये कहानी में बोल के लिखवाऊंगा, ठीक है? चित्र बना लेना, एक बार उपनाम लिखो, चित्र बनाओ। चित्र बनाने के बाद मैं आपको लिखवा देता हूँ, फिर लक्षण लिख लेना। लिखो, उपनाम मोती रोग लिखना है, चित्र बनाना है, चित्र बनाने के बाद मैं बोलूँगा वो लिखना है, उसके बाद लक्षण लिखना है। आ रहा नहीं यार समझ? लक्षण मत लिख लेना पहले, चित्र तक हो जाए कहानी, लक्षण बाद में। चित्र की कहानी में नीचे लिखवाऊंगा, मैं बोलूँगा तुम लिख लेना, ठीक है? इस कैमरे को यहाँ ऐसा करते हैं, इसको उल्टा लटका देते हैं, क्यों? बीच में आता, पीछे वालों को दिखने में दिक्कत होती होगी, है ना? होती है? कैमरा लिया था बढ़िया रहता है ना, मोबाइल की जगह 55,000 में तो कैमरा आ जाता बढ़िया वाला, बटन आ जाता ना टान, क्यों? एकदम साफ, कोई दिक्कत नहीं होती। बटन दबाना हो काम, बस बटन दबाए चालू, माइक लगाने की बात। चलो लिखो भाई, लिखो। फ़ोन भी ज़रूरी था ना, सर के मोबाइल ख़राब हो रखा है। लिख ले क्या? यहाँ तक लिखा? अब लिखो, मैं बोलूँगा लिखते जाना। लिखो, इस बीमारी में उपनाम लिखा मोती रोग, उसके नीचे तुमने चित्र बनाया होगा, चित्र के नीचे लिखो, इस बीमारी में फेफड़ों की कोशिकाएं नष्ट होकर, इस बीमारी में फेफड़ों की कोशिकाएं नष्ट होकर गांठों का रूप ले लेती है। किसका रूप ले लेती है? गांठों का रूप ले लेती है। फेफड़ों की कोशिकाएं नष्ट होकर गांठों का रूप ले लेती है। किसका रूप ले लेती है? गांठों का। और इन गांठों पर मोतियों के रूप में कैल्शियम का जमाव होता है, और इन गांठों पर मोतियों के रूप में कैल्शियम का जमाव होता है, और इन गांठों पर मोतियों के रूप में कैल्शियम का क्या होता है? जमाव होता है।
कहाँ है दिमाग आपका? नॉर्मल सी बात है कि इस बीमारी में फेफड़ों की कोशिकाएं नष्ट हो जाती है और गांठों का रूप ले लेती है। कोशिकाएं नष्ट हो जाती है और गांठों का रूप ले लेती है, और इन गांठों पर मोतियों के रूप में कैल्शियम का जमाव होता है। मोतियों के रूप में कैल्शियम का जमाव होता है, इसीलिए इस बीमारी को मोती रोग कहते हैं। इसीलिए इस बीमारी को क्या कहते हैं? मोती रोग कहा जाता है। फिर लक्षण लिख लो फटाफट। हल्का बुखार, दूसरा लिखना श्वसन तंत्र प्रभावित, और 5 लक्षण लिख लो, 5 है जिधर लिखवा रखे। इसमें श्वसन तंत्र भी प्रभावित होता है, और इस बीमारी के अंदर जनन तंत्र भी क्या होता है? प्रभावित होता है। तो जब श्वसन तंत्र प्रभावित होगा तो ये सिम्टम दिखाई देंगे। जनन तंत्र प्रभावित होगा तो जनन तंत्र से संबंधित क्या सिम्टम दिखाई देंगे वो लिख पाता हूँ। अभी एक बार इतना लिखो। है लक्षण लिख दो। ये लिख ली कहानी? हाँ, अब नीचे लक्षण। जी क्या होना है? फेफड़े ये साले हैं? किस साल फेफड़े लग रहे तेरे को? फेफड़े बनाया क्या बना दिया तू बता? नमूनो फेफड़े बढ़िया बनाओ। अच्छा, रब कॉपी है। सही सही। ऑक्सीजन जाने जाओ, गेलो राग जो है नी रास्ता रखना भाई, बंद कर दिया। ऑक्सीजन कैसे जाएगी? चली जाएगी, चाहे नहीं जाए, मरण तो वाले हैं। ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा? मर जाएगा, नहीं जाएगी तो। आज दोनों तो फेफड़े बंद कर रखे हैं भाई। तुमने यहाँ ऐसे बंद कर दिया तो हवा ऑक्सीजन कैसे जाएगी? यहाँ लाइन डाल दी तो ये कहाँ पाए? फेफड़ों में पाइप डालेगा हैं? यहाँ लाइन थोड़ी बनानी है, यहाँ तो खुली रखनी पड़ेगी, तभी तो यहाँ से ऑक्सीजन अंदर जाएगी। एपिग्लोटिस तो ऊपर होता है, ये फेफड़े यहाँ से सांस ले ली जाएगी, फिर वो आगे है कृष्णी में, कृष्णी के पास। लिख ले क्या? लिखो जल्दी। नहीं सर क्या? फटाफट लिखो। आलस इतना आता है आजकल, है गर्मी ज़्यादा है, क्लास नहीं लग रही 5 बजे वाली। लगा नहीं यार, मेरा खुद का मन इतना फिर घुसता था मेरे खुद में। फिर मैं सोचो अभी जाऊंगा, कपड़े चेंज करने ही पड़ेंगे। बिना कपड़े पहने चेंज किए तो पढ़ाने का मन नहीं करता। हाँ, कहानी शाम को सुनाएंगे। 5 आज फिक्स, आज पक्का। आज फिक्स नहीं, कोई काम नहीं। आज मैं काम तो क्या, सो जाता हूँ, नींद नहीं खुलती। आज मैं सोऊंगा नहीं, घंटा भर सोऊंगा बस, है नहीं? गर्मी बहुत ज़्यादा है। सही है, लिख ले क्या? चलो लिखो नेक्स्ट। जनन तंत्र प्रभावित। यह तो कौन सा तंत्र प्रभावित हुआ था? श्वसन तंत्र। अब लिखो जनन तंत्र। मिटा दूं? जनन तंत्र प्रभावित। जब जनन तंत्र प्रभावित होता है तो सुन लो पहले, तो माना पशु प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट तो दूर की बात है, पहले ही समझो। जब कोई मादा पशु के अंदर, जैसे गाय के अंदर माना टीबी हो गया, तो गाय हीट में आएगी। हीट में आएगी, आप एआई करोगे लेकिन वो कंसीव नहीं करेगी। और माना कंसीव कर लिया तो 3rd ट्राइमेस्टर में क्या हो जाएगा? अबॉर्शन। क्या हो जाएगा? अबॉर्शन। और माना अबॉर्शन नहीं हुआ तो मरे हुए बच्चे का क्या होगा? गर्भकाल पूरा होने के बाद जन्म होगा। ठीक है, मरे हुए बच्चे का क्या होगा? जन्म। और माना बच्चा जीवित पैदा हो गया तो वो मरेगा।
तो कन्फर्म मरेगा महीने भर के अंदर ही। ठीक है, वो वातावरण के अंदर सेट नहीं होगा, क्योंकि उसका शरीर इतना कमज़ोर होता है कि वो झेल ही नहीं पाता। ठीक है, निपट जाएगा। तो कहने का मतलब है कि पहली बात तो कंसीव नहीं करेगा, और कंसीव कर लिया तो अबॉर्शन हो जाएगा 3rd ट्राइमेस्टर में। अगर अबॉर्शन नहीं होता है तो मरे हुए बच्चे का जन्म होगा, और मरे हुए बच्चे का जन्म नहीं होता माना जीवित बच्चा पैदा हो गया तो वो मरेगा। ठीक है, बचेगा नहीं, मरना था उसको, चाहे कभी मरे। आ गया समझ में? ये कहानी है। लिखो फिर पहला लक्षण, पशु कंसीव नहीं करेगा। पशु कंसीव नहीं करेगा, और कंसीव यदि कर भी लिया तो भी 3रे ट्राइमेस्टर में क्या हो जाएगा? अबॉर्शन, गर्भपात। गर्भपात हो जाता है। और माना गर्भपात नहीं होता तो मरे हुए बच्चे का क्या होगा? और यदि बछड़ा जीवित पैदा हो गया गलती से, माना जीवित पैदा होने पर भी जन्म के बाद क्या हो जाता है? मर जाता है। 1 महीने नहीं निकाल सकता है तो, क्योंकि इसके फेफड़े इतने कमज़ोर होते हैं कि ऑक्सीजन, वैसे 100% 90% चांस में तो मर ही जाता है अंदर ही, है ना। गलती से यदि माना हो गया तो भी वो 1 महीना तो बहुत ज़्यादा ही टाइम होगी, 5-7 दिन निकालेगा, क्योंकि माँ के फेफड़े खराब थे तो माँ का जीवाणु बच्चे के अंदर गया है, बच्चे के अंदर जाएगा तो वो बच्चे के फेफड़े खराब कर देता है टाइम से पहले ही। तो बच्चा ऑक्सीजन ग्रहण नहीं कर पाएगा, ऑक्सीजन कमी की वजह से क्या होगा? दम घुटेगा, खत्म। ठीक है। और नर पशु के अंदर बात करें अपन, तो नर पशु के अंदर क्या होता है? ऑर्काइटिस। क्या होता है? नर पशु है, ये तो मादा के अंदर बात करी थी अपन ने, किस में? नर पशु के अंदर क्या होता है? ऑर्काइटिस, मतलब टेस्टिस में क्या जाती है? ये आगे चलकर बाप बनेगा नहीं, क्योंकि टेस्टिस सूजन आएगी, टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़ेगा, टेस्टिस का तापमान बढ़ेगा, शुक्राणु बनना बंद, शुक्राणु नहीं बनेंगे तो बाप नहीं बनेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है। और फिर उसको कोशिश भी करनी नहीं चाहिए, सांड को लग रहा कोई सांड को, है ना। बाकी ये गाय के अंदर करेगा फिर बीमारी। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? ये जननतंत्र प्रभावित, लिख लिया? फटाफट लिखो। एक चीज़ और, आप के यदि खांसी ज़्यादा चल रही हो, कफ ज़्यादा आ रहा हो, और आप किसी डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर क्या करता है? स्टेथोस्कोप लगाता है। क्या करता है? स्टेथोस्कोप जानते हो? कान में लगाता है, फिर छाती के लगाता है, तो क्या बोलता है? स्टेथोस्कोप। वो आपकी हार्ट की जो गति है वो कैसी है, हार्ट कैसे चल रहा है, ढंग से नहीं चल रहा है ना, धड़कन बंद है कि चालू, उसको लिए काम करता है। ठीक है, कि चल रहा है तो कितनी स्पीड से चल रहा है, कोई दिक्कत ऐसे। तो वो क्या करता है, आप जब कहोगे कि साहब मुझे 2-3 हफ्तों की खांसी चल रही, कफ बहुत आ रहा है, तब वो सोचेगा कि शायद टीबी तो नहीं होगी, तब आपको क्या करेगा? स्टेथोस्कोप लगाएगा कान के अंदर, और फिर वो जो आगे मुंह है उसका वो आपकी छाती पे लगाएगा, ऐसे ऐसे। उसने यहाँ लगाया, धक धक की आवाज़ आ रही है, यहाँ लगाया, घाट के ऊपर यदि लगा है तो आवाज़ नहीं आएगी, फिर उसको शक होता है। फिर वो अपन यहाँ लगाएगा, धक धक की आवाज़ आ रही है, फिर यहाँ लग गया, नहीं आएगी। जहाँ जहाँ घाटे बनी है ना, वहाँ से धड़कने की आवाज़ आती नहीं है। फिर जैसे यहाँ लगाया, यहाँ से आ रही, वापस यहाँ लगा दिया, नहीं आ रही, फिर वो कहता है जांच कराओ, टीबी की जांच कराओ। क्या कहेगा? टीबी की जांच कराओ। अगर घाटे नहीं होगी तो कहीं पे भी लगाएगा, धक धक की आवाज़ आएगी, कहीं पे भी। गांठ होगी, गांठ के ऊपर लगते ही आवाज़ आना बंद। फिर उसको शक होता है डॉक्टर को, फिर कहता है कि जांच कराओ, किसकी? और फिर माना टीबी पॉजिटिव हो गया, फिर चलेगा तुम्हारा इलाज, है ना। भगवान करे ऐसा ना हो, सावधान रहे। ठीक है, लिख ले क्या?
नेक्स्ट लिखो पाचन तंत्र प्रभावित। पाचन तंत्र वैसे टीबी में प्रभावित नहीं होता है, पैरा टीबी के अंदर होता है। इसी की छोटी बहन है पैरा टीबी, उसके अंदर पाचन तंत्र क्या होता है, प्रभावित होता है। तो भाई लेकिन इलाज दोनों का क्या है, सेम है, इसीलिए मैं इसी में लिखवा रहा हूँ। ठीक है, अलग से पढ़ा नहीं आ सकता, इलाज सेम ही है तो मतलब क्या फालतू। वैसे जनरली पैरा टीबी होती नहीं है, बहुत कम, रेयर में होती है, पॉसिबिलिटी कम होती है पैरा टीबी की। पाचन तंत्र प्रभावित, इसमें लिख लेना, यह पैरा टीबी में होता है, पैरा ट्यूबरकुलोसिस पैरा टीबी में होता है। इसमें क्या क्या होता है, अब पाचन तंत्र क्या होगा प्रभावित, मतलब या तो पशु को लग जाएगी दस्त, जनरली दस्ती लगती है, क्या लगती है, दस्त, या फिर आफरा भी हो सकता है, कई बार आफरा हो जाता है, कब्ज की समस्या भी हो जाती है। पाचन तंत्र मतलब डिसमिस हो जाता है, थोड़ा काम करना ढंग से करता नहीं है, बंद कर देता है। ठीक है, और ज़्यादातर मामलों में क्या लग जाती है, पशु को दस्त, काम नहीं करेगा दस्त लग जाती है। ठीक है, दस्त नहीं रुक रही है तो कई बार आपको जांच करवा लेनी चाहिए ब्लड की ना, तो सारा ट्रीटमेंट कर लिया लंबे टाइम से, फिर भी दस्त में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब और कुछ ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, आप एक बार ब्लड की जांच कराओ, पता चल जाएगा क्या है। ठीक है, तो ये कहानी है, पाचन तंत्र प्रभावित होता है पैरा ट्यूबरकुलोसिस के अंदर। ये सारे सिम्टम कंप्लीट आ गया समझ में। कल अपन बचाओ, फैलता कैसे, 3 चीज़ें पढ़नी है अपन। एक तो फैलाओ, स्प्रेड कैसे होता है टीबी का, ठीक है, और बचाव कि कैसे आप दूसरे पशुओं को इससे बचा सकते हो, और तीसरा फिर 3 पॉइंट बचे, 3 पॉइंट अपन कल डिस्कस करेंगे। ठीक है।